आज मन बहुत दुखी है। हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट की डेथ हो गई। पेशेंट हार्ट चेकअप के लिए आया था। हार्ट चेकअप के लिए क्या, चेस्ट पेन को लेकर आया था। उसका एंजियो हुआ, पता चला उसकी कुछ 2 वेसल्स ब्लॉक हैं और प्लास्टी का डिसीजन लिया गया। प्लास्टी से पहले उसके सारे ब्लड टेस्ट हुए। उसमें पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। उसके बच्चों के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि वो किसी को ना बताएं ये बात। हम वैसे भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने में बहुत विश्वास रखते हैं, तो हम अक्सर पेशेंट की आइडेंटिटी बहुत, जब तक हमको लगे ना कि वो उनके पहचान का है, हम नहीं ही बताते हैं। तो ऐसे कितने ही पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी कई घटनाएं, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको लगता है कि दिल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मतलब दिल खोलना है। कई पेशेंट्स की विल, कई पेशेंट्स के घर के बहुत सारे किस्से रिलेशनशिप्स के बीच में, और ऐसी कई सी बातें जो दुनिया को नहीं पता है, हमको पता होती हैं। वो सारी हम अपने अंदर छुपा के रखे होते हैं। सो इट इज़ नॉट एज खुशी अ जॉब एज इट लुक्स। दुख और बहुत सारे स्ट्रेस हमको भी होते हैं। इस पेशेंट आया, इसकी हमने एंजियोप्लास्टी करी और एंजियोप्लास्टी के दौरान ही इसको फिर से अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। हर पेशेंट, हर केस एक इंडिविजुअल होता है। जो बुक्स में लिखा रहता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही मिले, क्योंकि हर चीज़ वैसी ही नहीं होती है। एवरी इंडिविजुअल इज़ मेड बाय गॉड, rather I should say a tailor made by God, and is different. So each person reacts differently to the different work which undertakes inside the body. खैर, इस पेशेंट की डेथ हो गई। उसके दोनों बच्चों को हालांकि हमने समझा दिया था, हम लिखित में भी ले लेते हैं, हम पूरी तरह लिखवा भी लेते हैं कि ये केस बहुत रिस्की है, इसमें इतनी % डेथ होने की संभावना भी है। सारा कुछ उन बच्चों से लिखवाने के बाद भी उन्होंने बहुत हंगामा मचाया, अस्पताल में तोड़फोड़ करी और बिना बिल दिए चले गए। ये आजकल आए दिन घटना होती रहती है। मन बहुत दुखी हो गया। ऐसा ही चलता रहा तो कैसे ये प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। खासकर कार्डियोलॉजी में तो वाकई में ऐसा होता है कि पेशेंट चलता हुआ आता है और कई बार 2 दिन में ठीक हो जाता है या फिर 2 दिन में वर्टिकल डिस्चार्ज हो जाता है। हम कोई भगवान तो है नहीं, बचाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक होकर घर जाए। कोई भी अपने पेशेंट की मौत नहीं चाहता है, क्योंकि लोग 100 अच्छे केसेस को याद रखते हैं, पर वो एक डेथ बहुत भारी पड़ती है। और उस डेथ के बाद 2-3 दिन तक डॉक्टर ही नहीं, उनका पूरा परिवार उस गमगीन माहौल में रहता है, क्योंकि डॉक्टर घर आकर उदास रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो गुस्सा किसी और पे निकालता है और पूरे घर का माहौल एकदम ख़राब हो जाता है। आराम से समझ में आ जाता है, आराम से समझ में आ जाता है। यहाँ तक कि घर के हेल्पर्स भी पूछ लेते हैं कि मैडम अस्पताल में कुछ हुआ है क्या। खैर, पेशेंट चला गया, पेमेंट नहीं हुआ, पैसा तो गया ही, क्योंकि कुछ डिस्पोजेबल्स, कुछ लागत, कितना भी हम कम से कम में भी कर लें तो भी कुछ लागत, कुछ स्टेंट्स की कीमत, कुछ डाई की कीमत, कुछ कैथेटर्स की कीमत, कुछ हमारे ड्रेसेस की कीमत, क्योंकि HIV पेशेंट था। ये सारा करके भी कुछ कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ेगी, चाहे पेशेंट हमको दे या ना दे। बहुत मेहनत से हम इस प्रोफेशन में आते हैं। कई बार रात भर पढ़ना भी पड़ता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि एवरी केस इज़ टेलर मेड, यूनिक इन इटसेल्फ। इतनी सारी मेहनत के बाद जब ऐसा कुछ होता है तो मन खट्टा हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि अस्पताल जाया ही ना जाए। बहुत दुखी हो जाता है मन। खासकर मेरा, मुझे लगा, मैं डॉक्टर को बोला भी, डॉक्टर अय्यर को, कि अगर हम जाके उनके पेशेंट्स या उनके लड़कों को बता दें कि तुम्हारा बाप तो HIV था, या जो पेशेंट हमसे बात करता है उस टेबल पर, जो घर की कई लोगों से अनजान बातें होती हैं, उनको हम खोलना शुरू कर दें, तो फिर हर बार यही लगता है द डिग्निफाइड डेथ
which the patient deserves will not be given to him. इसमें हमारी कहाँ गलती है? हमने तो काम किया, पर जो जाने वाला है, कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। कई जगह मान सकती हूँ मैं कि गलती होती होगी, पर हर बार हर डेथ में डॉक्टर को दोषी दिलाना और फीस कम या बिल कम करवाना, कहाँ तक की क्या कहूँ आपसे, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। थैंक यू।